दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह जो धर्म के रक्षक माने जाते थे वह मौन क्यों थे? और क्या आप जानते हैं वह अनकही कहानी जिसने भीष्म पितामह को उसके जीवन के अंतिम मोड़ पर श्राप देने को विवश किया। महाभारत का सबसे काला अध्याय शुरू होता है जब एक नारी द्रौपदी राजसभा के मध्य अपमानित की जाती है। राजा मौन है, विद्वान मौन है और सबसे बड़ा आश्चर्य भीष्म पितामह मौन है। क्या यही वे भीष्म पितामह थे जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए अपना संपूर्ण जीवन त्याग दिया? क्या यही वे भीष्म पितामह थे जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत किया और धर्म की रक्षा के लिए अपने हाथों से कौरव और पांडवों को समान दृष्टि से देखा? द्रौपदी लाचार होकर कहती है कि धर्म क्या है, मैं दासी हूँ या महारानी, उत्तर दीजिए पितामह। भीष्म की आंखों में जलता हुआ मौन था। उन्होंने कहा, धर्म बहुत सूक्ष्म है द्रौपदी, मैं निर्णय नहीं ले सकता। द्रौपदी हतप्रभ रह गई। उसके आंसू उस दिन सभा की हर आत्मा को चीर रहे थे। पर भीष्म पितामह वचन और सत्ता के बंधनों में जकड़े हुए थे। उन्हें ज्ञात था कि धृतराष्ट्र अंधे नहीं केवल दृष्टिहीन था, बल्कि उसका मन और न्याय भी अंधकार में डूब चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर के मौन को पाप कहा गया, दुर्योधन के अहंकार को अपराध कहा गया, पर भीष्म का मौन वो इतिहास में सबसे भारी मौन बना। उन्होंने सत्ता की मर्यादा के नाम पर धर्म की आत्मा को कुचलने दिया और यह मौन उनके लिए एक दिन श्राप बन जाएगा। जब सबने मुंह मोड़ा तब एक ने पुकार सुनी, श्री कृष्ण। उनकी कृपा से द्रौपदी की लाज बच गई। साड़ी बढ़ती रही, दुशासन थक गया, पांडव मौन रहे और भीष्म केवल देख रहे थे। पर उसी क्षण जब द्रौपदी ने उठकर सभा की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अग्नि थी। जो धर्म की रक्षा ना कर सके वे अब धर्म के अधिकारी नहीं रहे। द्रौपदी का यह वाक्य एक नारी की चीख नहीं थी, यह था सृष्टि की अंतरात्मा का प्रहार। भीष्म की आत्मा कांप उठी, उनका मन चीख पड़ा, पर उनके होठ अब भी मौन थे। वे जानते थे धर्म उनके हाथों से फिसल चुका है और उस क्षण उनके भीतर पश्चाताप का बीज अंकुरित हुआ। वही बीज जो युद्ध समाप्त होने तक उनके हृदय में कांटे की तरह चुभता रहा। और यही वह क्षण था जब भीष्म ने सभी से लड़ना शुरू किया, पर बहुत देर हो चुकी थी। धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा शब्दों से नहीं साहस से होती है और उस दिन जिसने सबसे ज्यादा धर्म की शिक्षा दी थी वही धर्म की परीक्षा में मौन बैठा रहा। द्रौपदी का श्राप भीष्म की आत्मा में गूंजता रहा और वह एक दिन अपने ही कुल के पतन की भविष्यवाणी करेगा। युद्ध समाप्त हो चुका था, धरती पर रक्त बह चुका था, कौरवों का कुल नष्ट हो गया था, परंतु अभी एक योद्धा जीवित था। भीष्म पितामह वह योद्धा जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल वचन और धर्म को जिया, पर आज वह धर्म के नाम पर ही टूट चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर वह तीरों की सैया पर लेटे हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वर पाया था। तभी उनके समीप आए श्री कृष्ण, जिनके चेहरे पर शांति थी पर दृष्टि में करुणा। श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर पूछा, पितामह क्या आपको कोई पीड़ा है? भीष्म ने अपनी थकी आंखों से आकाश की ओर देखा और एक धीमी कांपती आवाज में बोले, हाँ माधव, पीड़ा है। उस दिन की जब मैं धर्म को जानता था फिर भी चुप रहा, जब द्रौपदी अपमानित हुई और मैंने सत्ता के डर से आंखें मूंद ली, वह मेरी सबसे बड़ी पराजय थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने धर्म को त्यागा, इसलिए मेरे कुल का नाश निश्चित है। ये मेरा श्राप नहीं, ये उस अधर्म पर शपथ है जो हस्तिनापुर की आत्मा को खा गया। भीष्म ने तब वह कहा जो आने वाले युगों के लिए चेतावनी बन गया। जो सब स्त्री का अपमान करे, जहाँ नारी की लज्जा छीनी जाए और वहाँ के राजा, सेनापति और धर्मगुरु मौन रहे, वहाँ कुल का नाश सुनिश्चित होता है। यह श्राप नहीं, यह सनातन धर्म की भविष्यवाणी है। उनके शब्दों में अब क्रोध नहीं था बल्कि तप से उपजा सत्य था। एक आत्मा जो धर्म और अधर्म के बीच जूझ रही थी, अब वह शांत थी। भीष्म की आंखें धीरे धीरे
बंद होती है। पीछे से श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। रणभूमि की धूल हवा में उड़ती है। दूर हस्तिनापुर का भविष्य उजड़ता दिखता है। और वही हुआ, कौरव वंश मिट गया। हस्तिनापुर खून से भर गया। पुत्र भ्राता गुरु मित्र कोई नहीं बचा। और भीष्म अपनी अंतिम सांस तक पश्चाताप करते रहे, क्योंकि उन्होंने सीखा धर्म को जानकर भी चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा अधर्म बन जाता है। भीष्म की सरसैया अब अकेली पड़ी है। सूर्य डूब रहा है। श्री कृष्ण दूर आकाश की ओर देखते हैं। एक युग समाप्त हो चुका है। भीष्म का मौन, उनका पश्चाताप और उनका श्राप, ये सब आज भी हमें यही सिखाता है। जब धर्म पर प्रहार हो तो चुप रहना ही पाप होता है। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।